हेलो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर में आपको क्रेडिट बिल कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल पे क्लिक किया। क्रेडिट बिल बनाने के लिए कस्टमर का अकाउंट आपको अकाउंट मास्टर में क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने वो अकाउंट सेलेक्ट कर लिया और CRM अकाउंट भी सेलेक्ट किया। ये देखिए, उसके बाद हम जिस तरह से आइटम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको बारकोड एंटर करना है बारकोड एंटर करो, या फिर मैनुअली आइटम सेलेक्ट करना है मैनुअली आइटम सेलेक्ट करो। तो इस तरह से यहाँ पे आइटम डिटेल्स एंटर की, ये देखिए, और बिल कितने का हो रहा है, 48,604 रुपीज़ का। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 48,600 रुपीज़। अब फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को ये पूरा उधारी में परचेस करना है, यानी कि पूरा क्रेडिट बिल है, इसमें से कुछ भी वो पे नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हम कोई भी पेमेंट मोड सेलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कस्टमर ने कहा है कि वो इतने दिनों में पेमेंट करेगा, तो यहाँ पे इस डेट पे पेमेंट करेगा, ऐसे कस्टमर का बोलना है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस रिमाइंडर सेट करना है। ये देखिए, अमाउंट देख सकते हैं आप यहाँ पे 48,600, किस डेट का बिल है, ये बिल नंबर क्या है, और ये देखिए कितने दिन में कस्टमर ये पैसा हमें देने वाला है वापस। तो यहाँ पे हमने 7 डेज़, यानी कि कस्टमर ने जितने दिन कहा यहाँ पे आपने उतने दिन एंटर किए, या फिर आप डायरेक्टली डेट भी एंटर कर सकते हैं। और नरेशन एंटर करना है, नरेशन एंटर करो, उसके बाद क्लिक करो सेव रिमाइंडर के ऊपर। तो ये रिमाइंडर सेव हो गया, यहाँ पे ओके करो और ये बिल भी सेव हो गया। यस करके प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे दो। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा बिल रिमाइंडर सेट करके, और कस्टमर का पूरा टोटल अमाउंट, यानी कि कस्टमर ने 48,600 रुपीज़ का परचेज़ किया, उसमें से कुछ भी पे नहीं किया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर कुछ पेमेंट कर देते हैं और बाकी का पेंडिंग रखते हैं। तो ये देखिए वो बिल कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कस्टमर का अकाउंट, इसके बाद सेलेक्ट किया CRM अकाउंट, और यहाँ पे आइटम डिटेल्स एंटर की, कौन सा आइटम कस्टमर ने परचेज किया। ये देखिए इतना अमाउंट हो रहा है, 44,467 रुपीज़। तो यहाँ पे अब देखिए 44,460 रुपीज़, इसमें से कुछ कस्टमर ने कैश पे कर दिया। तो फॉर एग्जांपल 20,000 कैश पेमेंट हो चुका है। अब देखिए बैलेंस अमाउंट कितना है, 24,460 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने बैलेंस रिमाइंडर सेट किया, कस्टमर हमें देने वाला है 30 डेज़ में। तो ये देखिए 30 डेज़ एंटर करते ही यहाँ पे 30 दिन बाद की डेट आ चुकी है कि इस डेट पे रिमाइंड करना है। ये जो लेट पेमेंट इंटरेस्ट है, ये बहुत सारे लोग सेट नहीं करते हैं। अगर आपको सेट करना है लेट पेमेंट करने पे कोई इंटरेस्ट, तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो इस तरह से ये सेव रिमाइंडर पे हमने क्लिक किया और ओके करके ये बिल सेव कर लिया। जो हमने बिल रिमाइंडर सेट किया है वो देखते हैं अब। तो स्टॉक रिपोर्ट में आपको बिल रिमाइंडर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितने लोगों को रिमाइंड करना है बिल पेमेंट के लिए। ये जो डेट यहाँ पे सेलेक्टेड है 29 अप्रैल, तो आज के दिन कितने लोगों को रिमाइंड करना है, ये देखिए ये जो बिल है आप यहाँ पे देख सकते हैं रिमाइंड ऑन, कौन सा डेट है, 29 अप्रैल, यानी कि आज की डेट है। कितना बैलेंस पेमेंट है, 30,000। और ये देखिए बिल का अमाउंट कितना था और कौन से डेट पे परचेज किया था। ये देखिए 28 तारीख को परचेस हुआ है, बिल नंबर क्या है, और कस्टमर का नाम भी दिखाई देता है। जो मैंने आपको बताया था जो इंटरेस्ट लगाने का, कि अगर लेट पेमेंट करते हैं तो अगर आप इंटरेस्ट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट वो कैलकुलेट होता है। ये देखिए लेट डेज, क्योंकि इस कस्टमर को आज पेमेंट करनी है, यानी कि आज रिमाइंड करना है।
तो यहाँ पे 0 डेज दिखाई दे रहा है। अब कल के ऊपर जाएगा ये, यानी कि 30 अप्रैल के दिन जाएगा तो यहाँ पे 1 डे दिखाई देगा कि 1 डे लेट है। इसी तरह से यहाँ पे ये जितने बिल हैं, अब देखिए ये 29 ऑफ अप्रैल तक ही बिल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जिन्होंने रिमाइंडिंग डेट आज की दी थी तो उतने ही बिल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो डेट एंटर है। अगर आप यहाँ से डेट चेंज करते हैं, जैसे कि ये देखिए 7 डेज बाद की हमने देखा था, जो पहला बिल था उसका रिमाइंडर 7 डेज बाद का सेट किया था। तो यहाँ पे जैसे कि हमने डेट ले ली, ये देखिए आप देख सकते हैं कि रुचि कामले, ये वाला जो बिल है बिल नंबर 84, आप देख पा रहे हो कि परचेसिंग डेट क्या है, यानी कि बिल का डेट क्या है, बिल का अमाउंट कितना था और उसमें से बैलेंस अमाउंट कितना है, कितने दिन में पेमेंट करने वाले हैं और कौन सा डेट होगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से दिखाई देता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये वाला जो बिल है, बिल नंबर 83, इनका 30,000 का पेमेंट पेंडिंग है। इसमें से उन्होंने कुछ पेमेंट कर दिया। अब देखिए ये जो 30,000 है, फॉर एग्जांपल इसमें से उन्होंने 15,000 पे कर दिए, तो यहाँ से आप वो मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे कि ये जो रुचि कामले का बिल है, कितना अमाउंट था, 48,600, तो 7 डेज के पहले इनको कुछ पेमेंट करना है। 18,600 रुपीज़ पे किए और बाकी का बैलेंस पेंडिंग रख दिया। तो यहाँ पे इजी अमाउंट होता है तो याद रखने में आसान होता है, इसके लिए उन्होंने इतना अमाउंट पे किया। तो यहाँ पे 18,600 कम करने पे कितना अमाउंट होगा, 30,000। ये देखिए उन्होंने इतना पे किया, बैलेंस बिल अमाउंट कितना था 48,600, अभी उन्होंने आज की डेट पे बाकी का 18,600 पे किया, बैलेंस कितना बचा 30,000, और ये देखिए -7, यानी कि अभी इनको रिमाइंड करने में 7 डेज बाकी है, तो इसके लिए -7 दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये देखिए आपने ये मॉडिफाई किया और सेव किया। अब ये तो बिल बैलेंस अमाउंट मॉडिफाई किया कुछ पे करने पे। उसी तरह आप यहाँ से रिमाइंडिंग डेट भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर कस्टमर ने डेट बढ़ा दी, इतना पे कर दिया और बोला कि इसके आगे का थोड़ा और आगे पे करेंगे, तो यहाँ से आप डेट भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपने बिल अमाउंट मॉडिफाई किया और ट्रांजैक्शन में यहाँ पे आपको जाना है कैश इन बैंक में, ये पेमेंट की एंट्री दिखाने के लिए आपने सेलेक्ट किया पेमेंट मोड। देखिए इस बैंक में पेमेंट लिया आपने और कस्टमर का यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लिया, रुचि कामले, 48,600 इतना पेमेंट आना है उनका, और उसमें से उन्होंने कितना हमें पे कर दिया है 18,600 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने वो पेमेंट ले लिया और नरेशन पेमेंट ऑफ बिल नंबर, जो भी बिल नंबर है आप वो यहाँ पे एंटर कर दो। बिल नंबर 84 था, तो यहाँ पे हमने बिल नंबर एंटर किया और ये ओके किया। इस तरह से नरेशन एंटर करते हैं तो लेजर देखने में बाद में आसानी होती है, क्योंकि हो सकता है कि इनके लेजर में मल्टीपल बिल्स हों, तो इस तरह से आप नरेशन जब एंटर करते हैं तो वहाँ पे हेल्पफुल होता है। ये देखिए अब अगर हम जनरल लेजर देखें, ये देखिए आप देख सकते हैं ये जो बिल है सेल का 48,600 का बिल था, उसमें से अभी हमने इतने रिसीव कर लिए। ये देखिए नरेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जब लेजर में मल्टीपल एंट्रीज होती है तो आपको कौन से बिल का पेमेंट है वो समझने में आप जब लेजर देखते हैं तब आसानी होती है। ये देखिए बैलेंस पेमेंट। तो इस तरह से आपको क्रेडिट बिल बनाने हैं। आप जब बिल का फुल पेमेंट ले रहे हैं तभी भी आपको बाद में कैश एंड बैंक से ही लेना पड़ता है, बिल नहीं मॉडिफाई करना पड़ता है। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए यूज़फुल हो।
सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।